इस लेक्चर में देखने वाले हैं हमारी यूनिट 10 जो कि यहाँ पे रहेगी क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। देखिए क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट हमारे क्या होते हैं, इस लेक्चर में इनको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट हम देख लेते हैं अपना सिलेबस। तो सब्जेक्ट है हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। अब इसकी जो हमारे यहाँ पे यूनिट 10 है, यहाँ पे क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट यूज्ड इन द एवोल्यूशन ऑफ डिसीज स्टेट्स। क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत सारी डिसीज हो जाती है जिनको यहाँ पे कंफर्म करने के लिए किस स्टेट में हमारी डिसीज है क्या है, तो इसके लिए होता है बहुत सारे हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं, बहुत सारे हमारे होते हैं। तो वही हमारे यहाँ पे क्लिनिकल टेस्ट होते हैं। क्लिनिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे क्लिनिक्स वगैरह पे हॉस्पिटल में या हमारी लैब वगैरह होती है, वहाँ पे हमारे टेस्ट किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, जैसे हमारे हिमेटोलॉजिकल टेस्ट होगी, जैसे हमारे ब्लड वाले टेस्ट हो जाते हैं। साथ में लीवर फंक्शन, लीवर हमारा किस तरह से काम कर रहा है, लीवर में कभी कभी कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए हमारे टेस्ट करा लेते हैं। रीनल फंक्शन, हमारी किडनी में कुछ दिक्कत आ रही है हमारी यूरिन में, तो हम यूरिन टेस्ट करा लेते हैं। साथ में यहाँ पे थायराइड फंक्शन टेस्ट वगैरह हो गया, और भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, देखिए हमारी जनरल लाइफ में हमें कोई डिसीज़ हो जाए या डिसीज़ से अलग में बस हम ये पता लगाने के लिए कि हमारी जो हेल्थ है उसकी कंडीशन क्या है, बहुत सारे हम टेस्ट वगैरह कराते रहते हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। अब ये जो हमारे टेस्ट हैं हमारे, ये क्लिनिकल लेबोरेटरी में हमारे होते हैं और इनका यूज़ किए जाते हैं एवोल्यूशन करने के लिए किसी भी डिसीज़ की स्टेट को। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने वाली, देखिए एग्जाम के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपकी जो जनरल लाइफ है, भाई आप मेडिकल फील्ड में, आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, अपना कोई मेडिकल स्टोर करते हैं, आप क्लिनिक वगैरह कर रहे हैं, वहाँ पे कोई जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे ना ये सब चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है। क्या होता है, फैमिली वगैरह में आपकी कोई टेस्ट वगैरह करा है, आपको रिपोर्ट दे देता है, पूछ लेता है हाँ भी बता दो ये किस तरह से है। अब ऐसे तो है नहीं आप वहाँ पे उससे ये कहें कि मुझे नहीं पता, ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें होती हैं। तो आपकी जनरल लाइफ में और आपके एग्जाम के पर्पज से दोनों तरीके से काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। काफ़ी सारी बातें होंगी, चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन, क्या होते हैं हमारे यहाँ पे क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। In diagnosis, monitoring and screening, clinical laboratory test result are a very essential parameters। क्या होता है, जब हम क्या करा रहे हैं, कोई ब्लड टेस्ट अपना करा रहे हैं, सपोज कीजिए आपको कोई बुखार हो गया, कितनी का फीवर हो आपको हो गया। अब फीवर क्या होता है हमारा, काफ़ी टाइप का होता है, जैसे मलेरिया होगा, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, इस तरह से। तो आप क्या करा रहे हैं, ब्लड टेस्ट करा रहे हैं। अब जब आप ब्लड टेस्ट करा रहे हैं तो उस टाइम पे जो आपका फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है, उस टेस्ट का जो रिजल्ट निकल कर आता है वो एक एसेंशियल पैरामीटर होता है। क्योंकि उसी को देख के क्या होता है, जो एक डॉक्टर होता है वो आपका ट्रीटमेंट करता है। अगर आपको मलेरिया है तो मलेरिया वाली दवाई आपको लगाएगा, टाइफाइड है टाइफाइड वाला लगाएगा, डेंगू है तो डेंगू वाला लगाएगा। ये फीवर का ओनली हमने एक एग्जांपल लिया है, बहुत सारी हमारी बॉडी में डिसीज होती हैं जिसके लिए हमारे ब्लड टेस्ट किए जाते हैं या हमारी यूरिन के टेस्ट किए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा इसका इंट्रोडक्शन। इसमें एक पॉइंट और है हमारे यहाँ पे, 70 to 80% of judgments in diagnosis are based on the clinical laboratory result and analysis। अब देखिए क्या होता है, कोई भी डॉक्टर है जो क्या करा रहा है, अगर आपको कोई बीमारी है तो क्या हो रहा है, आपका ब्लड सैंपल उसने निकलवा लिया, उसको जांच करा लिया। तो ये जो यहाँ पे 70 से 80%, 70 से 80% जो एक डॉक्टर, एक फिजिशियन एक जजमेंट लगाता है कि वो डायग्नोसिस के बेस पे लगाता है। आपका जो टेस्ट होकर आया उसका रिजल्ट यहाँ पे क्या निकल के आया, उसके एनालिसिस क्या है, उसके बेस पे आपको वो ट्रीटमेंट देगा। तो अब इसमें सेपरेटली हम देखेंगे। फर्स्ट हमारे यहाँ पे रहेंगे हिमेटोलॉजिकल टेस्ट। देखिए हिमेटोलॉजिकल टेस्ट सीधा हम कह सकते हैं हमारे जो ब्लड टेस्ट होते हैं उन्हीं को यहाँ पे हम कहते हैं हिमेटोलॉजिकल टेस्ट। अब इसमें बहुत सारे हमारे आ जाते हैं, जैसे कि मेन पैरामीटर्स मेजर किए जाते हैं जब हम ब्लड का टेस्ट कराते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पे HB कंसंट्रेशन। HB हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी हम पता करते हैं नॉर्मल कितनी होती है, उसके ज़्यादा होने से कम होने से क्या हो सकता है, तो उसका यहाँ पे हम टेस्ट कराते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या होता है, यहाँ पे RBC काउंट होता है, रेड ब्लड सेल्स, इसकी काउंट क्या है, नॉर्मल कितनी होती है, ज़्यादा होने से क्या हो सकता है, कम होने से क्या हो सकता है, सब चीज़ें आगे हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे RBC काउंट का टेस्ट करा लेते हैं, WBC काउंट टेस्ट कराते हैं, SC टेस्ट करा लेते हैं, HCT। साथ में WBC डिफरेंशियल टेस्ट, हमारे WBC काफ़ी टाइप की होती है, उसका टेस्ट हम करा लेते हैं। साथ में प्लेटलेट्स काउंट टेस्ट। तो ये सारे क्या है हमारे यहाँ पे ब्लड टेस्ट है, जिनको यहाँ पे सभी को सेपरेटली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हीमोग्लोबिन का टेस्ट यहाँ पे हम फर्स्ट देख लेते हैं। तो अब देखिए हीमोग्लोबिन टेस्ट देखने से पहले फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हीमोग्लोबिन हमारा क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे जब हम इसका टेस्ट करते हैं तो जब इसका लेवल ज़्यादा आता है या कम आता है तो किस तरह की दिक्कत देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं, देखिए हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है इसको दो जगह हम डिवाइड करें तो हीम का मीन्स होता है यहाँ पे आयरन और ग्लोबिन का मीन्स होता है यहाँ पे प्रोटीन। तो हीमोग्लोबिन जो है हमारा आयरन और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। क्या होता है हमारा, हीमोग्लोबिन इज द रेड कलर्ड पिगमेंट ऑफ ब्लड। हमारा जो ब्लड होता है तो उसका एक रेड कलर का पिगमेंट होता है हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन। सीधा हम कह सकते हैं हमारा जो ब्लड होता है तो ब्लड का जो हमारा रेड कलर होता है वो हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट की वजह से यहाँ पे
होता है। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे इट्स कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम परसेंट, और इसकी जो हमारी कंसंट्रेशन होती है मतलब कितना हमारा ये है, तो उसकी कंसंट्रेशन को यहाँ पे हम एक्सप्रेस्ड करते हैं यहाँ पे ग्राम परसेंट में। अब देखिए यहाँ पे जितने हमारे टेस्ट रहेंगे आगे हमारे 3 पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फर्स्ट तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे हमारे हीमोग्लोबिन का टेस्ट है तो हीमोग्लोबिन हमारा क्या होता है, ये चीज़ हमने यहाँ पे जान ली। उसके बाद हम देखेंगे नॉर्मल रेंज, हमारी बॉडी में इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। और थर्ड यहाँ पे हम देखेंगे सिग्निफिकेंस, मतलब कि इसकी जो रेंज कम या ज़्यादा हो रही है तो किस तरह की दिक्कत हो रही है। तो नॉर्मल रेंज जो हमारी होती है यहाँ पे हीमोग्लोबिन की, देखिए यहाँ पे हमने 2 लिखी हुई है। अच्छा 2 किस वजह से लिखें, क्या है कि हमने कुछ बुक्स देखी उनमें हमारी ये यहाँ पे रेंज दी हुई थी, साथ में गूगल पे हमने सर्च किया तो वहाँ पे हमारी ये रेंज लिखी हुई थी। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर हम तो एक ही लिखेंगे, तो कौन सी करेक्ट जो एग्जाम में हम लिख के आए। देखिए ये जो गूगल वाली है ना इसको आप लिखाना, क्योंकि गूगल वाली हमारी करेक्ट होती है। बाई चांस ऐसा होता है बुक में हमारी क्या होता है, जो प्रिकॉशन होता है उसके हिसाब से पब्लिकेशन के हिसाब से डिफरेंट भी देखने को मिल जाती है। तो अगर एक मेल के अंदर हम नॉर्मल रेंज की बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हमारी 14 से 18 14 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर ये देखने को मिल सकती है। साथ में यहाँ पे ग्राम परसेंट में भी हम आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, तो दोनों में यहाँ पे लिख सकते हैं। फीमेल के अंदर जो हमारी नॉर्मल रेंज होती है यहाँ पे 12 से 16 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, तो ये हमारा हो गया। और चिल्ड्रन में हमारे यहाँ पे 11 से 14 मतलब 11 to 14 हमारी ग्राम पर डेसीलीटर हो सकती है। तो आप इसको लिख सकते हो, वरना आप सीधा आप इसको लिख देना, ये वाली हमारी रेंज गूगल से ली हुई है। ये हो गया। अब हमारे यहाँ पे इसमें थर्ड पॉइंट है सिग्निफिकेंस एंड इंटरप्रिटेशन। तो सिग्निफिकेंस का मतलब वही है कि भाई कम ज़्यादा लेवल हो रहा है तो क्या मतलब होगा, साथ में यहाँ पे इंटरप्रिटेशन का मतलब है व्याख्या। व्याख्या क्या है, जब किसी भी चीज़ का हम टेस्ट करते हैं तो हमारी डिटेल में उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से हमारा टोटल ये है। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे लो लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन का HB का लेवल है वो हमारा लो है, कम देखने को मिला है नॉर्मल रेंज से, तो क्या हो सकता है, फर्स्ट यहाँ पे एनीमिया हो सकता है। एनीमिया क्या होता है, हमारी एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स की, इस तरह से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं ब्लड कैंसर। क्या होता है, जब हमारी बॉडी में यहाँ पे हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है तो सीधा कह सकते हैं हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं RBC उनका लेवल कम होता है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे जो RBC होते हैं रेड ब्लड सेल्स, उनका जो रेड कलर है हमारे हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। तो जहाँ पे भी हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा वहाँ पे हमारे रेड ब्लड सेल्स का लेवल भी कम होगा, तो ब्लड कैंसर हो जाता है। ब्लड कैंसर क्या होता है, बिल्कुल बेसिकली हम जाने तो हमारे जो जब WBC का लेवल बढ़ता है RBC का लेवल कम होता है, तो हमारी जो WBC होती है वो RBC को खाने लगती है एक तरह से, तो ब्लड कैंसर की सिचुएशन वहाँ पे देखने को मिल जाती है। शॉर्ट में हमने समझाया, लॉन्ग में हमारा काफ़ी डिटेल ये हो सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हाई लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन, अगर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल यहाँ पे हाई हो रहा है तो सीधा कह सकते हैं हमारे जो RBC हैं उनका लेवल भी हाई होगा। इससे क्या हो सकते हैं, यहाँ पे पॉलीसाइथेमिया देखने को मिल सकता है। अब आप सोचेंगे पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, तो सीधा हम कह सकते हैं पॉलीसाइथेमिया हमारी एक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, हमारी जो RBC होती है वो हमारी थिक हो जाती है, मतलब हमारी ब्लड सेल्स यहाँ पे थिक हो जाती हैं, जिससे क्या होता है हमारी जो सर्कुलेशन है ब्लड का उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और ये जो हमारे यहाँ पे थिक हो रहे हैं यहाँ पे ब्लड सेल्स हमारे RBC की प्रेजेंट की वजह से होती हैं। तो हाई लेवल की वजह से पॉलीसाइथेमिया हो सकता है, लो लेवल की वजह से एनीमिया और ल्यूकीमिया देखने को मिल सकता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पे टेस्ट आ जाता है RBC काउंट टेस्ट। RBC मीन्स रेड ब्लड सेल्स। तो ये क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स आर अबंडेंटली प्रेजेंट इन द ब्लड एंड आर रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं हमारी एबडेंटली प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड में, और हमारे ब्लड के अंदर सीधा हम कह सकते हैं ये जो हमारा RBC का रेड कलर होता है ये हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है HB जिसको शॉर्ट में कहते हैं उसकी प्रेजेंट की वजह से ये होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नॉर्मल रेंज। ये जो RBC होती हैं तो कितनी रेंज में हमारी नॉर्मल ये प्रेजेंट होती हैं, तो नॉर्मल रेंज अगर यहाँ पे हम एक मेल के अंदर देखें तो इसमें हमारी 4.5 से 5.5 मिलियन पर mm3। देखिए mm3 जो हमारे इसको क्यूबिक मिलीमीटर कहते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारी होती है मेल के अंदर, और फीमेल में होती है यहाँ पे 3.5 से 5.5 मिलियन पर mm3, तो ये हमारा हो जाता है। अच्छा इसमें नेक्स्ट अगर चिल्ड्रन की हम बात करें तो यहाँ पे 4.0 से 5.5 यहाँ पे मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होती हैं, तो ये हमारी क्या होती है, यहाँ पे नॉर्मल रेंज होती है RBC हमारी रेड ब्लड सेल्स की। अच्छा यहाँ पे सिग्निफिकेंस एंड इंटरप्रिटेशन देखें हम तो सीधा कह सकते हैं जब हमारी बॉडी में जो हमारी RBC है इनका लेवल यहाँ पे लो हो रहा है, लो लेवल ऑफ RBC इन ब्लड, ये हमारा इंडिकेट करता है एनीमिया एंड
ल्यूकीमिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जो हमारा जो हीमोग्लोबिन वाला लेवल था कम ज़्यादा हो रहा था, वही सेम यहाँ पे मसला है। देखिए क्या होता है, हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेवल दोनों का एक साथ ज़्यादा या कम होता है। तो सिग्निफिकेंस में आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सेम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे हीमोग्लोबिन वाला पोर्शन है उसको। ल्यूकीमिया हो सकता है, एनीमिया हो सकता है लो लेवल होने से आरबीसी को, आरबीसी के ज़्यादा लेवल होने से यहाँ पे हाई लेवल होने से ब्लड में क्या हो सकता है, पॉलीसाइथेमिया हो सकता है, हमारा कोलेरा जो हैजा होता है ये देखने को मिल सकता है। तो यहाँ तक आई थिंक आपका ये क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं हेमाटोक्रिट टेस्ट। देखिए हेमाटोक्रिट टेस्ट जिसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं HCT टेस्ट। ये क्या होता है, पहले इसके बारे में हम जाने तो हमारा ब्लड से रिलेटेड ये टेस्ट होता है। जैसे हमारा एक होल ब्लड सैंपल है तो उसके अंदर हमारी आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड सेल्स, उनकी वैल्यू परसेंटेज कितनी है उसको पता लगाने के लिए यहाँ पे HCT टेस्ट जो होता है ये हमारे यहाँ पे किया जाता है। किस तरह से होता है चलिए देख लेते हैं। दिस टेस्ट इंडिकेट्स परसेंटेज ऑफ आरबीसी इन होल ब्लड सैंपल। इस टेस्ट को हम पता लगा, मतलब परसेंटेज कितनी है होल ब्लड सैंपल के अंदर आरबीसी की, उसको पता लगाने के लिए करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं एक हमारा ब्लड सैंपल है जिसमें कि हमारी 40% HCT है, इंडिकेट्स हमारी कर रही है, मतलब 40% HCT है हमारी वैल्यू, तो वो इंडिकेट्स कर रही है दैट ये 100 ml ब्लड सैंपल में क्या होगा, यहाँ पे 40 ml ऑफ हमारे यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगी, मतलब उनको ये इंडिकेट करेगा। ये हो गया। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हम देखेंगे, जैसे हमारी जो HCT होती है तो इसकी नॉर्मल वैल्यू हमारे ब्लड में क्या होती है, होल ब्लड सैंपल में। तो अगर मेल के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे 40 से 50% होती है, 40 to 50%। फीमेल की हम बात करें 37 to 47, यहाँ पे 37 से 47% होती है। अब देखिए सिग्निफिकेंस जो है हमारे यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं HCT की वैल्यू का पता लगाते हैं। कब पता लगता है, जब HCT टेस्ट करते हैं उस टाइम। तो HCT की जो वैल्यू होती है अगर हमारी नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, तो उससे क्या होता है, हमारे जो यहाँ पे परसेंटेज होती है रेड ब्लड सेल्स के होल ब्लड सैंपल में, उस पर यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि इफ द HCT वैल्यू इज एबनॉर्मल द आरबीसी काउंट में ऑल्सो भी एबनॉर्मल। जो हमारे होल ब्लड सैंपल है उसमें यहाँ पे HCT टेस्ट हमने किया और हमारी जो HCT की वैल्यू हमारी वो एबनॉर्मल देखने को मिली, मतलब जो नॉर्मल थी वो नहीं देखने को मिली, हमारी एबनॉर्मल आई। तो इससे कह सकते हैं हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनका जो नॉर्मल काउंट होता है वो भी एबनॉर्मल देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पे इफ द आरबीसी, और अगर हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनका जो काउंट है वो एबनॉर्मल नहीं है, हमारा वो नॉर्मल है, तो हो सकता है हमारा जो एवरेज साइज होता है यहाँ पे आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का, पॉसिबली क्या हो सकता है हमारे वो स्मॉल देखने को मिल सकता है। अब देखिए आगे कुछ पॉइंट हम देखेंगे, इसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे क्या हो गया, किसी को शॉक लग गया या किसी को हेमोरेज हो गया। हेमोरेज क्या होता है, हैवी ब्लड लॉस, मतलब कि आपकी बॉडी से ब्लड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लॉस हो गया, उसको हम कहते हैं हेमोरेज। ये हो गया। एक्सेट्रा कैन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ HCT। ये हमारी क्या कर सकते हैं, आपको शॉक लग गई, आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में आपका हैवी ब्लड लॉस हो गया बॉडी से, तो क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है वैल्यू ऑफ HCT। क्योंकि जब बॉडी से हेमोरेज हो रहा है, ब्लड बाहर जा रहा है, तो वहाँ पर आपकी रेड ब्लड सेल्स भी बाहर जाएंगे, और जब एक होल ब्लड सैंपल से हमारी जो रेड ब्लड सेल से बाहर जा रही हैं तो HCT की वैल्यू भी वहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर आरबीसी की वहाँ पे जो क्वांटिटी ज़्यादा होती तो हमारे जो यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स की जो हमारी जो HCT की वैल्यू है वो भी हमारी यहाँ पे इंक्रीज होती। जैसे कि सेकंड पॉइंट में यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे देखिए डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी बॉडी का जो फ्लूइड होता है, मोस्टली हमारा जो वाटर होता है, वो बॉडी से बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर जाता है। अब इससे क्या होता है, बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, और वाटर की कमी हो रही है, लेकिन जो बाकी हमारी चीज़ें होती हैं, जब सपोज कीजिए होल ब्लड सैंपल है, उसके अंदर से जैसे वाटर है वो बाहर चला गया, लेकिन अदर चीज़ें तो उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उनकी क्वांटिटी वहाँ पे वही रहेगी, बढ़ जाएगी। तो या तो डिहाइड्रेशन हो गया जिससे वाटर बॉडी से बाहर चला गया, या लेक ऑफ ऑक्सीजन। लेक ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हमारे जो लंग्स में वाला मैटर होता है हमारा ऑक्सीजन का, तो लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो गई, इस वजह से हमारी जो ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो रही है एक्सेट्रा, ये क्या कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है वैल्यू ऑफ HCT। और अगर HCT की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी तो सीधा कह सकते हैं हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी भी यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी। और रेड ब्लड सेल्स की अगर क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है हमारी जो HB होती है, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड होता है, वो भी हमारे यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो इस तरह से टोटल हमारा ये टेस्ट होता है। देखिए कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके दोबारा देख सकते हैं, रिवर्स करके, जिससे क्या हो जाएगा, आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर 4, जो कि हमारे यहाँ पे रहेगा WBC काउंट टेस्ट। अब देखिए WBC इसकी फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल्स। जैसे हमारा जो ब्लड होता है, जैसे उसमें हमारी रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उसी तरह से हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स भी होती हैं। तो ये क्या होती हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए WBC, जिसको एक नाम से और हम जानते हैं यहाँ पे टोटल ल्यूकोसाइट
काउंट, शॉर्ट में कहते हैं इसको टीएलसी। जैसे अगर आप किसी की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देखेंगे तो वहाँ पे मेनली आपको जो टीएलसी होता है देखने को मिलता है। जैसे आप बीमार हुए, डॉक्टर ने आपसे कहा आपकी टीएलसी बढ़ रही है, टीएलसी घट रही है, तो टीएलसी क्या होती है, चलिए इसको देख लेते हैं। WBC आर कलरलेस सेल्स विद न्यूक्लियाई, हमारी जो यहाँ पे WBC होती है हमारी कलरलेस सेल्स होती हैं विद न्यूक्लियाई के साथ में। अच्छा, यहाँ पे हम एक और देख सकते हैं, दे आर लार्जर इन साइज बट लेस इन नंबर हो देन आरबीसी। यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर हम यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स को यहाँ पे कंपैरिजन करें रेड ब्लड सेल से, तो रेड ब्लड सेल से साइज में तो हमारी लार्जर होती है जो WBC होती हैं, लेकिन हमारी जो यहाँ पे WBC होती है काउंट की हम बात करें क्वांटिटी की, तो हमारी आरबीसी से यहाँ पे कम होती हैं। ये यहाँ पे आपको पता चलेगा इसके नॉर्मल रेंज में। तो जो एक नॉर्मल रेंज होती है WBC की यहाँ पे मेल फीमेल के अंदर, जैसे कि मेल के अंदर यहाँ पे 4500 से 11000 होती है पर ml के हिसाब से, उसी में यहाँ पे फीमेल जो हमारी होती है यहाँ पे 4500 से 11000 होती है फीमेल में। तो लगभग यहाँ पे सिमिलर ये देखने को मिलती है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस। हम क्या करा रहे हैं, जब हमने ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें हमारे जो यहाँ पे WBC का काउंट यहाँ पे आया। अगर हमारी बॉडी में जो WBC की जो नॉर्मल एक रेंज है वो अगर हमारी कम है तो काफ़ी सारी दिक्कत हमें देखने को मिल सकती हैं। इससे जैसे टाइफाइड आपको हो सकता है, मतलब इंडिकेट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंजाइटी हो सकती है, हेपेटाइटिस हो सकता है, इन्फ्लुएंजा और यहाँ पे मीसल्स। देखिए टाइफाइड क्या होता है, हमारा फीवर होता है। असल में होता है क्या है, जब हमारी बॉडी में जो WBC का काउंट है यहाँ पे वो लो हो रहा है, तो इससे क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस पर हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इजीली अटैक कर सकते हैं और कोई भी डिसीज यहाँ पे कोस कर सकते हैं। जिससे टाइफाइड हो गया, एंग्जाइटी चिंता हो गई, हेपेटाइटिस हमारा हेपेटाइटिस ABC हमने आपको पढ़ाए हुए हैं। इन्फ्लुएंजा क्या होता है, इसको फ्लू हम जानते हैं नॉर्मली। साथ में मिसल जो खसरा वगैरह होती है, सब चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ये सारी डिसीज हमने आपको फार्माकोथेराप्यूटिक में डिटेल में पढ़ाई हुई है, तो यहाँ पे इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हमारा हाई लेवल ऑफ WBC इंडिकेट्स। WBC का लो लेवल हो रहा है तो ये चीज़ें देखने को मिले, लेकिन अगर यहाँ पे हाई लेवल हो रहा है WBC का तो क्या हो सकता है, देखिए ल्यूकेमिया हो सकता है, हमारे जो यहाँ पे ब्लड कैंसर होता है वो देखने को मिल सकता है। निमोनिया जो मोस्टली बच्चों में देखने को मिलता है, बड़ों को भी हो सकता है हाई लेवल होने से। साथ में डिप्थीरिया हो सकता है जो कि हमारी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, और जो अस्थमा होता है ये भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है हमारे जो WBC होते हैं इनके हाई लेवल होने से। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझेंगे, अगर हमारे जो हमने ब्लड टेस्ट कराया उसमें हमारी जो TLC है अगर हमारी वो डाउन है, कहते हैं ना भाई आपकी TLC बहुत डाउन देखने को मिल रही है, तो मोस्टली क्या होता है टाइफाइड, एंग्जाइटी, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, मीसल्स, ये हमारी जो बीमारी हो जाती हैं तो उनमें ये देखने को मिल सकती है। लो लेवल उनसे पॉसिबिलिटी है कि आपको फ्यूचर में हो जाए। अगर डॉक्टर आपसे कहता है आपकी TLC बढ़ी हुई है, TLC आपकी बढ़ी हुई है तो चांसेस आपको जैसे निमोनिया हो सकता है, ल्यूकेमिया, डिप्थीरिया, अस्थमा, तो ये कुछ हमारे में भी हो सकता है आपको ये हो जाए। तो TLC कम या ज़्यादा होने का मैटर आई थिंक आपको आज ही समझ में आ गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे 5 हमारा डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट टेस्ट। कहने का मतलब है हमारा DLC क्या होता है, जैसे हमारा TLC होता है ये हमारा WBC से रिलेटेड है, वैसे हमारी WBC से रिलेटेड हमारा टेस्ट है DLC, मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। हमारी जो WBC होती है हमारी डिफरेंट टाइप की होती हैं। जैसे कौन कौन सी होती हैं, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम। जैसे हमारी जो WBC होती है हमारी, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गए, इसिनोफिल्स हो गए, बेसोफिल्स हो गए, मोनोसाइट्स हो गए, साथ में लिम्फोसाइट्स हो गए, ये सब हमारे किसके टाइप है, हमारी जो WBC होती हैं इनके टाइप हैं। और देखिए बॉडी में हमारी नॉर्मल रेंज में प्रेजेंट होती है, जैसे 60 से 70% हमारे न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं। यूसिनोफिल की बात करें 1 से 4% होते हैं, साथ में बेसोफिल्स हमारे 0 से 2% होते हैं। मोनोसाइट जो हमारे होते हैं 5 to 10%, साथ में लिम्फोसाइट जो हमारे होते हैं 20 to 30%। ये क्या हमारी नॉर्मल रेंज है। देखिए सारी चीज़ें ना आपको एक ब्लड के टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है उस पर देखने को मिल जाएंगी। अगर यहाँ पे हमें एक रिपोर्ट मिलेगी तो स्क्रीन पर आपको दिखा देंगे, जिससे कि आप यहाँ पे समझ जाएंगे किस तरह से टोटल मैटर ये होता है। अब बोर्ड में इनकी कमी या ज़्यादा होने से काफ़ी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। जैसे सिग्निफिकेंस की हम बात करें, यहाँ पे हाई न्यूट्रोफिल काउंट इंडिकेट्स, जो हमने ब्लड यहाँ पे टेस्ट कराया था उसमें हमारी जो WBC का टाइप है यहाँ पे न्यूट्रोफिल, इसका जो काउंट है वो हाई देखने को मिला है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा। तो हो सकता है आपको सीवर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, मतलब देखिए मे बी, मतलब चांसेस यहाँ पे होते हैं, ज़रूर नहीं आपको हो जाए, चांसेस इस चीज़ों के बढ़ जाते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे निमोनिया हो गया, ये हो गया। साथ में यहाँ पे हाई ईसिनोफिल काउंट इंडिकेट्स। देखिए ईसिनोफिल, इसको यहाँ पे हम समझे, जब क्या होता है हमारी बॉडी में जो ईसिनोफिल हमारे बढ़े होते हैं तो सीधा हम कह सकते हैं ये ना हमें जो भूख वगैरह लगती है ना उसको भी यहाँ पे ये कम कर देते हैं। और एलर्जिक रिएक्शंस लाइक जैसे अस्थमा वगैरह देखने को यहाँ पे मिलते हैं बॉडी में, अगर हमारे जो ईसिनोफिल्स हैं इनका हाई लेवल हो रहा है, तो ये सब चीज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर 6 में हमारा रहेगा प्लेटलेट्स काउंट टेस्ट। तो हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर हमारे प्लेटलेट्स कितनी है, नॉर्मल रेंज हमारी क्या होती है, ज़्यादा कम होने से क्या मैटर हो जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पे इस टेस्ट में हम देखेंगे। तो प्लेटलेट्स क्या होती हैं आई थिंक आप अच्छे से जानते हैं। आजकल क्या होता है किसी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और कभी कभी क्या होता है प्लेटलेट्स
थोड़ी ज़्यादा भी देखने को मिल जाती हैं। तो प्लेटलेट्स आर इन्वॉल्व्ड इन ब्लड क्लोटिंग। जैसे क्या होता है, किसी बंदे को इंजरी हो गई, किसी को चोट लग गई, अब वहाँ पे क्या है, ब्लड लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे हमारी जो प्लेटलेट्स होती है यहाँ पे हेल्प करती है ब्लड क्लोटिंग करने में। अगर ब्लड क्लोटिंग वहाँ पे नहीं होगी तो क्या है कि ब्लड बॉडी से बाहर जाता रहेगा, एक टाइम आएगा बॉडी में ब्लड कम हो जाएगा, हार्ट को पंपिंग करने के लिए ब्लड नहीं मिलेगा और डेथ भी देखने को मिल सकती है। तो ब्लड क्लोटिंग में हमारी इन्वॉल्व होती है हमारी जो यहाँ पे प्लेटलेट्स होती हैं। और आजकल के फीवर चल रहे हैं जिसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स हमारी काफ़ी डाउन देखने को मिलती हैं, तो अलग से हमारे प्लेटलेट्स क्या होता है यहाँ पे चढ़ाई भी जाती हैं। क्या होता है, अभी हमारा ब्लड ही होता है ये। नॉर्मल रेंज की हम बात करें, जो प्लेटलेट्स हमारी होती हैं 1.5 टू 4.5 लाख क्या होता है हमारी एक इंसान में देखने को मिल सकती हैं। साथ में देखिए क्या है, यहाँ पे लैक जो होता है, कभी कभी इसको लैक लिख देते हैं, कभी लाख लिख देते हैं, तो दोनों सही है। आप ये मत सोचना स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे जगह के मतलब कई जगह ये होता है दिया हुआ, कई जगह ये होता है, तो ये हमारा हो गया नॉर्मल रेंज है। अच्छा, सिग्निफिकेंस की हम बात करें, लो रेंज ऑफ प्लेटलेट्स इंडिकेट्स, अगर किसी की बॉडी में जो प्लेटलेट्स की रेंज है वो हमारी लो देखने को मिल रही है नॉर्मल से, तो देखिए ल्यूकेमिया हो सकता है, ब्लड कैंसर, बोन मैरो प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, डेंगू फीवर हो सकता है, वो HIV होने के चांसेस भी देखने को मिल सकते हैं। अगर किसी की बॉडी में यहाँ पे प्लेटलेट्स के जो काउंट्स हैं यहाँ पे लो से अगर लो हो रहा है तो ये हमारे हो गए। अच्छा, नेक्स्ट इसका अपोजिट रहेगा, अगर किसी की बॉडी में जो हमारी प्लेटलेट्स होती है उनका काउंट रेंज जो है उसकी नॉर्मल रेंज वो हाई देखने को मिल रही है, हाई रेंज काउंट ऑफ प्लेटलेट्स, तो ये इंडिकेट कर सकता है कि बोन मैरो प्रॉब्लम्स। अब देखिए ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे प्लेटलेट्स का काउंट तो भी बोन मैरो प्रॉब्लम हो रही है, कम हो रहा है तो भी हो रही है, कुल मिलाकर नॉर्मल हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें कैंसर हो सकता है, साथ में ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ चीज़ें जो कि यहाँ पे हाई लेवल हो रहा है प्लेटलेट्स का तो देखने को मिल सकती हैं। देखिए इसी के साथ में हमारे जो यहाँ पे हेमेटोलॉजिकल टेस्ट थे ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पे देखेंगे ओनली ये जो आपका हेमेटोलॉजिकल है सिर्फ इतना पोर्शन हमने इतने लेक्चर में इसमें कवर किया, क्योंकि इसमें जो आपके टेस्ट सिलेबस में दिए हुए वही हमने आपको यहाँ पे पढ़ाए हैं।